तुम मुझे बचपन से पावर हाउस ऑफ द सेल रखते आ रहे हो है? इसका एक बहुत गहरा, एक बहुत इमोशनल पहलू भी है। देखो, तुम्हारे न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो तुम्हें अपने माता और पिता दोनों से आधा आधा मिलता है, ठीक है, लेकिन मेरा डीएनए, ये 37 जीन्स 100% सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ से आते हैं। इसमें तुम्हारे पिता का कोई भी जेनेटिक रोल नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब पिता के माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा क्यों नहीं आता? वो इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया अंडे में घुसते ही वो नष्ट हो जाता है। सिर्फ माँ के अंडे में मौजूद मेरा रूप ही बचता है और मतलब आगे बढ़ता है। इसीलिए मैं सच में माँ का लाडला हूँ। वाह, मतलब टेक्निकली हम सब में एक ऐसा जेनेटिक धागा है जो सिर्फ हमारी माँ, फिर नानी, परनानी और उनकी भी माँ से सीधा जुड़ता है। बिल्कुल, ये तो कमाल है। हाँ, ये 37 जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी बदलाव के बस कॉपी पेस्ट होते हैं। और इसी अटूट चेन की वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी इंसानी एवोल्यूशन को हजारों साल पीछे तक ट्रैक कर पाती है। इसी को तो माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहते हैं। एक ऐसी महिला जिससे आज धरती पर मौजूद हर इंसान का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जुड़ता है। पर ये जो अटूट रिश्ता है, ये एक दोधारी तलवार जैसा भी है ना? अगर ये विरासत कभी बदलती ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अगर माँ के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई जेनेटिक गड़बड़ी है, तो वो बीमारी भी बिना किसी रुकावट के सीधे बच्चे में चली जाएगी। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे ली सिंड्रोम। ये एक बहुत गंभीर बीमारी है जो मेरे डीएनए में गड़बड़ी की वजह से होती है। इसमें बच्चे का ब्रेन और नर्वस सिस्टम वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और वो ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता। मतलब ये एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, चाहे वो अच्छी हो या फिर दुखद रूप से बुरी। सही कहा, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो शक्ति भी देता है और कभी-कभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाता है। तो अगली बार जब अपनी माँ को देखो तो याद रखना कि तुम्हें उनसे सिर्फ प्यार और परवरिश ही नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर की हर एक कोशिका को चलाने वाली ऊर्जा वो भी विरासत में मिली है। हर एक सांस में तुम उन्हीं के देन हो।